हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज की रेसिपी थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आज की ये बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली रेसिपी होने वाली है। हर बार की तरह एकदम सिंपल से आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। आज मैं जो चकली की रेसिपी लेकर आई हूँ 10 मिनट में तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और कुरकुरी बन जाती है। एक बार उसी को देखने के लिए आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए। इसकी आवाज़ सुनकर ही आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। और ना ही इसमें बहुत सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत है, ना ही भजने की ज़रूरत है। बस 2 से 3 चीज़ों से हमारी ये एकदम क्रिस्पी कुरकुरी चकली तैयार हो जाती है। चलिए इसे एक बार खाकर भी दिखाती हूँ। इसकी आवाज़ सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल और इसमें हम लोग चकली के लिए डाल देंगे चावल का आटा या राइस फ्लावर भी आप इसे कह सकते हैं। ये मैंने स्टील की जो घर की कटोरी होती है उससे मेजर करके लिया है गाइस। तो ये इस कटोरी से 4 कटोरी मैंने लिया है और सेम उसी कटोरी से हम लोग इसमें डाल देंगे 1 कटोरी बेसन। अगर आप यहाँ पर बेसन नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ चावल के आटे की भी ये चकली बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग आने के लिए मैंने बेसन 1 कटोरी डाल दिया है। 1 छोटी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल भी इसमें डाल दिए हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट चकली में आता है, तो इसे ज़रूर डालें। अब यहाँ पर जो अजवाइन होता है उसे मैंने आधा छोटी चम्मच डाल दिया है। अगर आपको जीरे का फ्लेवर पसंद है तो आप अजवाइन की जगह पर जीरा भी इसमें डाल सकते हैं। अजवाइन डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अमूल बटर, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है। मैंने पहले ही 1 घंटे से पहले इसे बाहर निकाल कर रख दिया था फ्रिज से। और स्वादानुसार मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ। 1 से 1.5 छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है गाइज इसमें मोयन डालने की, क्योंकि मोयन की वजह से ही हमारी चकली जो है एकदम कुरकुरी हो जाती है, क्रिस्पी हो जाती है। तो इसमें मोयन मैंने डाल दिया है 4 से 5 बड़े चम्मच। उसे मैंने गरम कर लिया है तेल को, और गरम तेल को ही आपको इसमें मोयन की जगह पर यूज़ करना है। अमूल बटर यहाँ पर जो मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तब सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है इस तरह से। शुरुआत में ही पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बटर सॉफ्ट होने के कारण अच्छी तरह से इस आटे में मिक्स हो जाता है। ये पूरा तेल और बटर जो है आटे में मिक्स होना चाहिए, आटे को अच्छी तरह से लगना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से चकली बनाते हैं तो 10 मिनट में तैयार भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, कुरकुरे और टेस्टी भी बनती है। आटा और तेल अच्छी तरह से मिल चुका है। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे रब किया है। देख सकते हैं इस तरह से अगर आटे की मुट्ठी बन जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इसमें मोयन यूज़ किया है, तेल, वो एकदम परफेक्ट डला हुआ है। अगर ये आटा थोड़ा सा ड्राई है, इस तरह से मुट्ठी नहीं बन रही है, तो आपको और थोड़ा सा गर्म करके तेल इसमें डालना होगा। और बहुत ज़्यादा मोयन अगर हो गया है, बहुत ज़्यादा मुट्ठी चिपचिपी सी बन रही है, लड्डू जैसा बन रहा है, तो आपको इसमें से और थोड़ा सा चावल का आटा इसमें डालना होगा। तो यहाँ पर हमारा मोयन एकदम परफेक्ट डला है। तो अब हम लोग इसका एक आटा तैयार कर लेते हैं चकली के लिए। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी की जगह पर गर्म पानी का यूज़ किया है। ठंडा पानी आपको इसे गूंदने के लिए यूज़ नहीं करना है। तो गर्म पानी आप इतना गर्म कीजिए जितना आप छू सकते हैं, हाथ से आटा गूंद सकते हैं। चाहे तो आप बहुत ज़्यादा पानी गर्म है तो चम्मच की हेल्प से भी शुरुआत में आटा गूंद सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बॉईल हुआ या उबलता हुआ गर्म पानी नहीं लिया है। हल्का सा गर्म है, उसे मैं हाथ से छू सकती हूँ। तो इस तरह से आपको ये आटा तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पानी एकदम से ही इसमें नहीं डालना है। अगर हमारा आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो चकली का शेप अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें सॉफ्ट आटा तैयार करना है। मैं बाद में इसे गूंदने के बाद इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी कि आपको कैसे आटा इसका गूंदना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आटा तैयार है और बिल्कुल भी आटा हार्ड नहीं है। देख सकते हैं इतना सॉफ्ट हमारा आटा होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से हमारा आटा
होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आप आटा तैयार करते हैं तो आपकी चकली बनाते टाइम टूटने लगेगी। अगर इससे भी पतला या सॉफ्ट आपका आटा हो जाता है तो चकली के जो कांटे होते हैं, जो डिज़ाइन होती है, वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको इसी तरह का आटा गूंदना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर जो चकली मेकर होता है, चकली का मोल्ड होता है, वो ले लिया है। उसमें जो स्टार वाली क्या बोलेंगे आप, स्टार वाली जो चकली बनाने के लिए प्लेट यूज़ होती है, वो मैंने नीचे डाल दी है। और जो ये मोल्ड है उसके अंदर आपको थोड़ा सा तेल का हाथ लगाना है ताकि जो आटा है और चकली है वो अच्छी तरह से निकल कर आए। ये आटा बिल्कुल भी सांचे को या मोल्ड को नहीं चिपकेगा तेल लगाने से। तो इस तरह से आपको इसका एक सिलेंड्रिकल शेप आप जिसे कह सकते हैं, उस तरह से ये आटा तैयार करना है और इसमें डालना है। आटे का टेक्सचर आपको पता चल रहा होगा गाइस। इसी तरह से आपको आटा गूंदना है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर ये जो चकली मेकर है उसे बंद कर देती हूँ। आप किसी भी तरह का चकली मेकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने बंद कर दिया है। चलिए, अब फटाफट से चकली बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको जो पहले आप चकली के लिए लाइन छोड़ोगे उसे आपको एकदम गोल शेप देना है हाथ से, तभी आपकी चकली गोल बनेगी। देख लीजिए इस तरह से। और आटे का टेक्सचर परफेक्ट होने के कारण हमारी चकली बिल्कुल भी बीच में नहीं टूटती है। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम यही हो जाती है गाइस कि चकली बनाते टाइम बीच बीच में ही ये आटा टूट जाता है और बार बार हमें चकलियाँ बनानी पड़ती है। तो इसी तरह से आटे को बिल्कुल भी ड्राई नहीं रखना है, अच्छी तरह से गूंदना है, तभी आपकी चकली परफेक्ट बनेगी। बीच बीच में वो आटा टूटेगा भी नहीं और चकली भी परफेक्ट बनेगी। दूसरी भी आपको सेम इसी तरह से तैयार करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं अंदर का जो एंड होता है उसे आपको इस तरह से बंद करना है, गोल शेप देना है। इस तरह से गोल गोल करते हुए एकदम परफेक्ट गोल वाली चकली बनानी है, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये जो एंड है उसे आपको चिपकाना है हल्के हाथ से, ताकि ये तेल में हम लोग जब छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी छूटे नहीं। तो दोनों एंड्स को आपको हल्के हाथ से चिपकाना है, उसे प्लीज़ मत भूलिएगा। तो इसी तरह से मैं बाकी की भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बड़ी सी एक प्लेट यूज़ की है। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो क्या बोलेंगे हम लोग, बटर पेपर होता है, उसकी भी स्क्वायर शेप कट करके एक एक चकली उसके ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि फिर उठाने में आसानी हो जाती है। अगर आप कुकिंग में नए हैं तो छोटे छोटे जो प्लास्टिक के पेपर के टुकड़े होते हैं उसका यूज़ आप कर सकते हैं, ताकि चकलियाँ आप आराम से उठाकर तेल में फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं। अब यहाँ पर चकलियाँ तैयार है। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल की क्वांटिटी कभी भी जब आप चकली फ्राई करते हैं तब थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि फिर अच्छे से वो चकली फ्राई हो जाती है तेल में। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी चकली तेल में नहीं डालनी है। अगर आपके पास थोड़ी सी चौड़ी वाली कढ़ाई है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये नॉर्मल कढ़ाई यूज़ की है। थोड़ी सी चौड़ी वाली कढ़ाई है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से हमारी चकली फ्राई हो जाती है। तो इस तरह से चाहे तो आप हाथ से उठाकर चकली छोड़ सकते हैं। अगर कुकिंग में नए हैं तो इस तरह से जो चम्मच मैंने यूज़ किया है एकदम स्ट्रेट वाला है, उसके ऊपर भी आप इस तरह से चकली लेकर तेल में फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं। क्योंकि कई बार जो कुकिंग में नए हैं उन्हें तेल से थोड़ा सा डर लगता है कि हाथ में वगैरह थोड़ा सा उड़ जाता है, और कभी कभी हो भी जाता है। तो इसीलिए आप ये सेफ़ तरीका है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने कहा प्लास्टिक के टुकड़े हैं तो उसके ऊपर तो बहुत ही आसानी से हाथ से ऊपर ले लिया और तेल में छोड़ दिया। हल्के हाथ से छोड़ना है। और जब चकलियाँ तेल में डाल देते हैं तो उसे 1 से 1.5 मिनट पहले बिल्कुल भी चम्मच से हिलाना नहीं है, नहीं तो इसका शेप बिगड़ सकता है। हाँ, यहाँ पर एक बात बताना भूल ही गई थी कि जब आप चकली फ्राई करने के लिए तेल गरम करते हैं तो शुरुआत में आपको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा गरम ही तेल यूज़ करना है। बाद में चाहे तो आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम पर कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब चकली तेल में डाल देते हैं तब तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी आपकी चकलियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। नहीं तो सॉफ्ट बनी रहेगी, अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी। और शुरुआत में 1-1.5 मिनट तक बिल्कुल भी चम्मच से नहीं हिलाना है, तब हमारी चकली जो होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है। तो 1 से 1.5 मिनट तक उसे थोड़ा सा फ्राई होने देना है और बाद में आप इसे चम्मच से इस तरह से टर्न कर सकते हैं दोनों साइड फ्राई होने के लिए।
तो यहाँ पर एक चकली मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। देख सकते हैं इसके कांटे या डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट आई है। इसी तरह से परफेक्ट वाली चकली होती है गाइस, क्योंकि अगर आपका आटा थोड़ा सा भी यहाँ पर ज़्यादा सॉफ्ट होता तो इस तरह की डिज़ाइन या कांटे इसके ऊपर जो है वो नहीं बनते। तो यहाँ पर देख सकते हैं तेल में जो बबल्स थे, जो बुलबुले थे, वो एकदम कम हो गए हैं। तो इसका मतलब है चकली अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा डार्क भी चकली को नहीं करना है, इसी तरह का कलर आने तक आप इसे फ्राई कर लीजिए, क्योंकि जब तेल में से हम लोग चकली बाहर भी निकाल लेते हैं तो उसका कलर और भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पहले ही इसे निकाल लेना है, लेकिन पूरी तरह से कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। तो जब तेल के बुलबुले ख़त्म हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी चकली अंदर बाहर पूरी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार है। तो देख सकते हैं हमारी 5-7 मिनट में ही ये चकली बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी। तो इसी तरह से मैं बाकी की भी जो चकलियाँ हैं उन्हें फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। और इस मेजरमेंट से गाइस हमारी 40 से 45 चकली की क्वांटिटी तैयार हो जाती है। तो आपको जितनी चकली बनानी है उस हिसाब से आप यहाँ पर मेजरमेंट्स ले सकते हैं। मेजरमेंट्स सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी आज की कुरकुरी क्रिस्पी और फटाफट से 5-7 मिनट में बनने वाली चकली की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी है, हमेशा की तरह पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर। और दावत चैनल को अभी तक आपने ऐसी नई नई और बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और ये चकली की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी चकली कैसी बनी। हाँ, बाकी के भी अलग अलग तरीके से मैंने चकलियाँ बनाई हैं, तो उसकी रेसिपीज़ भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसके सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।